संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने आरोप लगाया है कि पूर्व कानून मंत्री और आईएसी नेता शांति भूषण और उनके बेटे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से चाय बागान की जमीन दूसरे काम के लिए दी गई है। तो ये वही जमीन है जिसको लेकर राजीव शुक्ल ने सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर। तो ये जमीन आईएसी नेता प्रशांत भूषण के लिए और उनके पिता शांति भूषण के लिए जी का जंजाल बन गई है। अब जवाब देते नहीं बन रहा है। प्रशांत भूषण ने सफाई देते हुए हालांकि कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, नियमों के मुताबिक ही उन्हें जमीन दी गई है। तो जो नियम बदले गए थे उसी के मुताबिक उन्हें जमीन दी गई है। जिस जमीन पर यह घर बना दिख रहा है, यही जमीन इंडिया अगेंस्ट करप्शन और टीम केजरीवाल के सदस्य प्रशांत भूषण को दी गई है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में प्रशांत भूषण की चैरिटेबल संस्था कुमुद भूषण एजुकेशन सोसाइटी को दी गई यही जमीन विवादों में है। इसी जमीन पर कुमुद भूषण एजुकेशनल सोसाइटी ने इंस्टीट्यूट खोला है। कांग्रेस का आरोप है कि इस चाय बागान की करीब 5.25 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से कुमुद भूषण एजुकेशन सोसाइटी को दी गई। भूषण परिवार को पालमपुर में जगह दी गई। 4.68 एकड़ जगह जो है उनको सारे नियम तोड़ के दी गई और कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा ने पूरा मामला उठाया। कांग्रेस के दूसरे विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने पूरा ये मामला उठाया, लेकिन इसका न कोई जवाब हो रहा है, न कोई जू रेंग रही है। ये करीब 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच की जमीन है जो कुछ लाख में इनको दे दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 1 जनवरी 2008 से 30 नवंबर 2011 के बीच जमीन इस्तेमाल करने के नियमों में फेरबदल इसलिए किया ताकि प्रशांत भूषण को फायदा पहुंचाया जा सके। कांग्रेस के मुताबिक भूषण को 123 कैनाल जमीन 28,000 रुपए प्रति कैनाल की दर से दी गई, जबकि इस जमीन का बाजार भाव उस वक्त 8 से 10 लाख रुपए प्रति कैनाल था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 सालों में भूषण के ट्रस्ट के अलावा किसी भी और शख्स को चाय बागान की जमीन खरीदने के लिए नियमों में छूट नहीं दी गई है। नियमों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता है। अगर कोई बाहर का शख्स खेती के अलावा किसी और काम के लिए जमीन खरीदता है तो उसे लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट की धारा 118 के तहत राज्य सरकार से छूट मांगनी पड़ती है। कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ भूषण परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकार ने नियमों में फेरबदल किया। वहाँ हिमाचली जो है उसको भी अधिकार नहीं है कि टी गार्डन का लैंड किसी को दिया जाए। इन्होंने एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पे उस जमीन को लिया। वहाँ अभी तक कोई स्कूल नहीं चल रहा जब कितने दिन हो गए, तो उसका जो पर्पज वो भी नहीं पूरा हो रहा। टी गार्डन की लैंड भी दी जा रही है और सस्ती लैंड दी जा रही है और इसके अलावा जो है सारी तरह से नियमों को तोड़ा गया। प्रशांत भूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुमुद भूषण एजुकेशन सोसाइटी को चाय बागान की करीब 12 एकड़ जमीन खरीदने की इजाजत दी है ताकि एक पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, छोटा स्कूल और एक बच्चों के पढ़ने का सेंटर खोला जा सके। ये विशुद्ध रूप से एक चैरिटेबल संस्था है जिसे सरकार से जमीन खरीदने की इजाजत के अलावा और कुछ नहीं मिला है, जो कि पूरी तरह कानून के मुताबिक है। मेरे पिता ने इस संस्था को अपनी तरफ से 4 करोड़ रुपए दिए हैं। ये इंस्टीट्यूट फिलहाल कामकाज चला रहा है और इसके कामकाज की जानकारी संभावना.org नाम की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। भूषण ने तो अपनी तरफ से सफाई दे दी है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कुमार विश्वास तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस मामले की SIT जाँच करा ली जाए। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ एक SIT गठित करवा दें प्रधानमंत्री से, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की, और श्री रॉबर्ट वाड्रा का केस और श्री प्रशांत भूषण का केस एक ही पैनल को सौंप दें। कांग्रेस का कहना है कि भूषण परिवार को दी गई इस जमीन के मामले में बीजेपी को भ्रष्टाचार क्यों नजर नहीं आ रहा है। अगर इन सब बातों पर भ्रष्टाचार की बात उठाई जाती तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि यह भ्रष्टाचार नहीं है। जब इस तरह की बात उठाई जा रही है तो इनको अपने ऊपर में जो आरोप लग रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायकों ने वहाँ पे आरोप लगाए हैं, उनका जवाब देना चाहिए देश को। कांग्रेस का कहना है कि इसी तरह का मामला 2002 में कांगड़ा के गोपालपुर में खरीदी गई एक जमीन का भी है, जिसे दिल्ली के फयाज अली नाम के शख्स ने खरीदा था। उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी। जब ये मामला उछला तो कोर्ट ने मामला दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिए थे। कांग्रेस का कहना है कि प्रशांत भूषण का मामला भी
बिल्कुल वैसा ही है, तो फिर इसकी जांच क्यों ना हो।